ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है, हम कह रहे हैं यहां पर अब दूसरे तो तुर्की और ईरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ। अच्छा, कैप्टन ऑगस्टिन, मुझे बताया जा रहा है ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन अमिताभ जी, मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या ये आपको लगता है? इस्लामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति है। हाँ। और ये अक्रॉस जो डिवाइड है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसके अलावा है। जिस तरह आपने देखा, अभी आपने बताया ईरान और तुर्की, यानी ईरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं, तो वो इसलिए भी गए हैं कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि ईरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती, उनका आपस में बहुत डिवाइड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मतैक्य है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए। उसमें वो हमास को ही नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ भी हैं और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कितना सहयोग करेंगे कि इस समय सिर्फ ईरान उनके साथ खड़ा है, तुर्की या कतर या सऊदी अरेबिया डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपने तीनों एच बताए, हमास, हूती और हिजबुल्ला, ये तीनों ईरान समर्थित हैं और तीनों ईरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं। ये यमन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस समय साथ है। लेकिन जब बात होगी कि एक्चुअली इंटरवीन करना है तो कोई सामने नहीं आएगा। अब तक जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बरगलाया है कि किसी ने इनको ये नहीं बताया कि देखो एक सॉल्यूशन जो है, एक शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाए, उसका उन्होंने कभी एम्फसाइज नहीं किया। और इसको इजराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया। अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो 2019 में नेतन्याहू ने अपने सेंटर राइट लिक्विड पार्टी में एक स्पीच में कहा था कि those who want to thwart the possibility of a Palestinian state should support the strengthening of Hamas and the transfer of money to Hamas. This is part of our strategy। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में है। आप बात कर रहे हैं सर, इजराइल भी सर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब 2019 में या 2009 में, आप कंफर्म करिएगा इसको, 2009 में या 2019 में? 2019 में हमास ने ये हमास को सपोर्ट करने की बात नेतन्याहू ने कही थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमास को सपोर्ट नहीं, इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए, उनको सपोर्ट मिलने दीजिए, ये हमारी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। यानी उनकी इंटेलिजेंस फेलियर जो दिखा रहे हैं वो शायद इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, उनको पता था कि ये अटैक होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने हैं सर, और एक विस्फोट होने वाला है। आपने तो सीधे पूरे इजराइल की सरकार पर सवाल उठा दिए सर। वहां पर 1400 लोगों की मौत हो गई है। एर्दोआन जो कह रहे हैं वो तो बात की बात होगी, या नेतन्याहू का फिर यहां पर इंसाफ करना लोग शुरू कर देंगे। मैं आऊंगा इस पर, जनरल कुलकर्णी इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इजराइल पर हूती का मिसाइल अटैक देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने। हूती ने कैसे इजराइल पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, ये मिसाइल हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मिसाइलें यहां से निकल रही हैं। अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइलें हैं? क्योंकि ये हूती को अगर यमन से मारना है तो इजराइल तक करीब इतनी दूरी है सर। और इसी बीच आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे ड्रोन्स का अटैक भी लगातार करने की धमकी दे रहा है हूती। हूती ये कह रहा है कि हमारे पास अपनी पूरी ड्रोन ब्रिगेड है, और वो ड्रोन ब्रिगेड का उन्होंने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया। वो वीडियो भी जारी जो किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब तक गाजा पर 11,000 हमले हो चुके हैं, 11,000 हमले हो चुके हैं अब तक। और अगर आप 25 दिन, क्योंकि आज 26वां दिन है, 25 दिन का एवरेज निकालें तो ये करीब 440 हमले रोज का हिसाब बैठता है सर। बिल्कुल, एक 41/10 की पट्टी पर 440 हमले रोज। और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है। नहीं, लेकिन हमास टिका हुआ है, एक तरफ हूती, हमास और हिजबुल्ला है, दूसरी तरफ भी आईडीएफ है। और ये ईरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, लग रहा है कि ये एस्केलेट हो रहा है। एस्केलेट होना नहीं चाहिए, और मकसद यही होगा इजराइल का और यूएस का कि ये गाजा पट्टी तक ही सीमित रहे। अगर ये एस्केलेट हो गया तो पूरा वेस्ट एशिया में और पूरे विश्व भर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है नजर आते हैं, और उसका असर भारत पर भी बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि तेल की जो कीमतें हैं इतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगी कि हम ये तो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वॉर ही नहीं करते। लेकिन देखिए इसी बीच गाजा पर इजरायली बम, देखिए गाजा पर इजराइल के बम आपको दिखा रहा हूं मैं, ये कैसे गाजा पर दिन हो या रात हो या शाम हो, कैसे इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। ये उसकी तस्वीरें हैं, आसमान से बरसती ये मौत,
ये गाजा के लोगों को बिल्कुल सोने नहीं देती होगी, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पर बमबारी हो रही है, हजारों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों की जिस तरह से वहां मौत हुई है, सब इस वक्त कहीं ना कहीं उस खौफ के साए में जरूर होंगे। लेकिन इस बीच हमास है जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे।